आज हम यह 80 किलो की माला उनको पहनाएंगे। सभी कार्यकर्ता, सैकड़ों मालाएं आई हैं और उन मालाओं से माल्यार्पण करेंगे और अपने नेता को भाव विभोर कर देंगे। उनको बताएंगे कि हमारे आगे कोई नहीं है रास्ते में। क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में? बीजेपी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जिसने सारी समस्याएं और सारे समस्याओं का सब समाधान पहले ही कर दिया। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को बीजेपी से? बीजेपी से हमें उम्मीदें हैं कि जिस तरह शासन प्रशासन बढ़िया चल रहा है वैसे चलता रहे, और उसके बाद जो गुंडागर्दी, जो इतनी महान गुंडागर्दी हुआ करती है, वो सब गुंडाई खत्म हो गई। बात हुई जैसे कि धारा 370 पे कोई बात नहीं करना चाह रहा था, मोदी जी ने उसको बात किया, उसको हटाया भी। मंदिर के बारे में जो 550 साल से रामलला हमारे जो है एक टेंट में रह रहे थे, उनको एक स्थान मिला। इससे हम लोगों को बड़ी कोई बात है ही नहीं। बारी बारी सब लोगों से पूछते हैं, इस बार 400 पार का नारा जो लोग दे रहे हैं, क्या है इसकी जमीनी हकीकत? इन्हीं से जानते हैं। हर व्यक्ति के विषय में, नीचे से नीचे पायदान पे बैठे व्यक्ति के विषय में कोई अगर सोचने वाला है वास्तव में, तो इस चीज का जनता को एहसास हो चुका है कि वो मोदी और उत्तर प्रदेश में आदमी जो जैसा करता है ना उसको वैसा ही नजर आता है। जो जैसा होता है उसको वही दिखता है। मैं अगर ब्लैक चश्मा लगाया हूँ तो मुझे पूरी दुनिया ब्लैक दिखाई देगी। तो बीजेपी से शुरुआत से जुड़े हैं। किन कारणों से? अच्छा हुआ यही क्या अगर हम लोग का विकास का देखा जाए तो हमें खुद पर्सनल बहुत सारे काम मिले हुए हैं, और अगर सामाजिक देखा जाए तो जैसे कुछ मुद्दों की बात है, राम मंदिर बहुत अच्छी चीज़ बन गई है, और बहुत सारे सड़कें बन गई हैं, और सोलर लग गए हैं। पहले गुंडा राज से मुक्ति मिल गई माननीय मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुफ्त शौचालय दिए हैं, मुफ्त प्रधानमंत्री आवास, आगे मुफ्त प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, मुफ्त बिजली मिली है, मुफ्त गैस मिली है, और विधवा पेंशन मिल रही है, और लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन जो चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नजर। यहाँ पे मंत्री कौशल किशोर जी आ रहे हैं और यहाँ उनके स्वागत के लिए भीड़ एकत्रित हुई है, और यहाँ लोगों से जानेंगे, एकत्रित हुए हैं तो कौशल किशोर जी आ रहे हैं, उनके मन में क्या इच्छा है उन्हीं से जानेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादा नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम, भारत माता की जय। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। दादा यहाँ कौशल किशोर जी आ रहे हैं, मंत्री जी 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 जी। तो क्या कहेंगे इस पे? अभी जन आशीर्वाद यात्रा यह निकाली गई है। सुबह से यह यात्रा चल रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर निकलकर भव्य स्वागत कर रहे हैं अपने मंत्री जी का, और उनको बता रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि जितने वोटों से आप पिछली बार जीते थे उससे डबल आप जीतेंगे। ऐसा उनको आशीर्वाद यह जनता दे रही है। कड़ी में है अवस्थी जी गारमेंट, यह अपने जिले के द्वारा आदरणीय विनय सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष चक्रवीर सिंह बेटू जी के द्वारा यह कार्यक्रम का सौभाग्य हमें मिला, और इसके माध्यम से आज हम यह 80 किलो की माला उनको पहनाएंगे। सभी कार्यकर्ता, सैकड़ों मालाएं आई हैं और उन मालाओं से माल्यार्पण करेंगे और अपने नेता को भाव विभोर कर देंगे। उनको बताएंगे कि हमारे आगे कोई नहीं है रास्ते में, आपकी टक्कर में कोई नहीं है। आप अब की पिछले बार के मतों से अधिक मतों से आपकी जीत के संसद के अंदर जाने वाले हैं। इतनी बात कहकर भारत माता की जानेंगे भैया से कि क्या उम्मीदें रखते हैं कौशल किशोर जी से और बीजेपी से। नमस्कार भैया। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में? बीजेपी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जिसने सारी समस्याएं और सारे समस्याओं का सब समाधान पहले ही क्या कर दिया। उम्मीदें हैं आप लोगों को बीजेपी से? बीजेपी से हमें उम्मीदें हैं कि जिस तरह शासन प्रशासन बढ़िया चल रहा है वैसे चलता रहे, और उसके बाद जो गुंडागर्दी, जो इतनी महान गुंडागर्दी हुआ करती है, वो सब गुंडाई खत्म हो गई, और आने वाले समय में जैसे जनता का विकास मिल रहा है ऐसे विकास मिलता रहे। और बाकी आप देख ही रहे हैं पब्लिक की नजर में कि आपका चैनल भी है, मैंने देखा है, पब्लिक नजर है, तो पब्लिक की नजर में आप जनता को दिखाई रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी सरकार अब की पूर्ण बहुमत से तो आ ही रहे हैं, और साथ में एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो 400 पार
सीटें ला के इतिहास रचने वाले हैं। और माननीय हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं माननीय कौशल किशोर जी के स्वागत समारोह के लिए। स्वागत में अब की बार कौशल किशोर जी जो 15,000 वोटों से मोरालगंज जीते थे, इस बार 50,000, इस बार 50,000। जनता यहाँ स्वागत के लिए तैयार है और यहाँ का मोहनलालगंज का यही नारा है, इस बार 50,000 पार। और लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं बीजेपी से और किन उम्मीदों के लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। हम हमारे सभी ग्रामवासी बड़ी जो है उत्सुकता के साथ जो है अपने नेता से मिलना चाहते हैं और उनको आश्वस्त करना चाह रहे हैं, आप जो है विजयी होकर यहाँ से जाएंगे और जो है इसी तरह जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी तरह निरंतर वो करते रहें। और हम लोग को यही है कि व्यक्तिगत स्वार्थ न रखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, वो निरंतर ऐसे करते रहे और सभी का उनको आशीर्वाद पूर्णतः मिलता रहे। ऐसी क्या बात है कि तीसरी बार भी मोदी जी को पब्लिक चुनने जा रही है, किन मुद्दों के कारण? मोदी जी जो निरंतर कार्य कर रहे हैं राष्ट्र हित के लिए, जैसे भारत में जिन मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाह रहा था, निरंतर उन मुद्दों में बात हुई। जैसे कि धारा 370 पे कोई बात नहीं करना चाह रहा था, मोदी जी ने उसको बात किया, उसको हटाया भी। मंदिर के बारे में जो 550 साल से रामलला हमारे जो है एक टेंट में रह रहे थे, उनको एक स्थान मिला, इससे हम लोग को बड़ी कोई बात है ही नहीं। प्रभु जैसे कि 370 और राम मंदिर और बहुत सारे मुद्दे रहे, क्या इस बार मोदी जी आएंगे तो राजस्व के मामले जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं उस पर कुछ काम करेंगे? क्या कहेंगे इस बार? देखिए, हर चीज को जो है सुधारने के लिए समय लगता है। मोदी जी को भी जो है एक ट्रैक पे लाने के लिए उनको भी जो है कुछ समय दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। एक बार फिर उनको वैसे तीसरी बार जनता शायद फिर देने जा रहे हैं मौका, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल जो है 110% मोदी जी आएंगे और मोदी जी इस बार जो है बहुत ही अच्छे कार्य करेंगे। सभी ग्रामवासी या पूरे देशवासी एकदम पूरी तरह से आश्वस्त है और ये निरंतर ऐसे कार्य करते रहेंगे। हम लोग इनके लिए जो है प्रार्थना करते हैं कि वो जो है इस बार जो 400 पार जीत करके आए। यही हर हर मोदी जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा है और बारी बारी सब लोगों से पूछते हैं इस बार 400 पार का नारा जो लोग दे रहे हैं क्या है, इसकी जमीनी हकीकत इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर, आपका सर क्या कहेंगे इस बार लोग यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं और किन कारणों से बीजेपी को ये लोग लाना चाह रहे हैं? माननीय मोदी जी के काम पे पूरा जनमानस हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। देश की सुरक्षा और किसान की सुरक्षा, युवान की सुरक्षा और पूरे ग्रामीण की सुरक्षा, यानी हर व्यक्ति के विषय में नीचे से नीचे पायदान पे बैठे व्यक्ति के विषय में कोई अगर सोचने वाला है वास्तव में, तो इस चीज का जनता को एहसास हो चुका है कि वो मोदी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय। इसीलिए जनमानस को विश्वास की नजर बस एक ही चुनाव निशानी का मतलब और हमारा जैसे कि यहाँ पे सर आप देख रहे हैं का कहना है बहुत सारे मुद्दे मोदी जी ने नहीं है, जैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, 370 हो गया, राम मंदिर होगा, UCC हो गया, जैसे और भी कई सारे मुद्दे हैं। तो क्या इस बार जैसे आएंगे तो राजस्व के मामले जो माननीय मोदी जी हर पायदान पे अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो चूक हो रही है, कमियां निकल रही, वो जो अधिकारी बैठते हैं अधिकारियों की वजह से होती है, वो समय पे अपना काम नहीं करते, अपने दायित्व का पालन नहीं करते, उसी की वजह से कहीं नहीं कहीं समस्याएं छूट जाती हैं, रह जाती हैं। इस बार उसी पे क्योंकि ज्यादातर जो भी हमारी पार्टी ने वादे किए थे उनको पूर्णतया पालन करते हुए निभाया है, लेकिन जो ये कमी सुनिश्चित की गई है सब लोग पे आगे के जो हमारा वीडियो नहीं बना रहे वो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ साइड में। और जिनको भी बात तो सही है आपके, हरी उतरी है बीजेपी और काम भी बहुत सारे हुए हैं, बाकी के मुद्दे जो रह गए हैं शायद इस बार पूरे किए जाएंगे। पर जनता उम्मीद काफी लगा रही है मोदी जी से और आने वाले चुनाव में शायद उन्हीं को वोट करेगी। बिल्कुल करेगी। मैं आपको बता दूं आज की यात्रा में मैं गोसाईगंज से चल रहा हूँ, गोसाईगंज से लगातार सारे क्षेत्रों में अब मेरे गृह जनपद गृह क्षेत्र में उनका स्वागत होना है, इसलिए मैंने उनको संग आप मानिए मिल रहा है माननीय कौशल किशोर जी को, सांसद जी को, वो किसी को मिल नहीं रहा, उसको एक ही ध्येय है
कि मेरे राम को लाने वालों के दूत आए हैं, नहीं वो आए हैं तो उनके दूत आए हैं। हम इसी बहाने उनके दूत का स्वागत करते हैं और इसी बहाने हमारी हाजिरी राम दरबार में भी लगेगी। तुम तो फोटो खींचोगे, ऊपर वाला चाहेंगे तो 400 के पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है वो ध्यान रखना तुम करेंगे 100%। और सर दूसरी बात रही कि जैसे कि पीडीए हो गया और गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी नहीं आ रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, कहने का काम केवल वही है जो बैठता है, और जो बैठता नहीं है जनता के पास जाता है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं, कहेगा वही जो घर में बैठा है। जो जनता के पास जा रहा है तो वो जनता की बात करेगा, इनकी बात उनकी बात नहीं करेगा। लेकिन जो घर में बैठा है उसके पास काम क्या है, ये करो वो करो, उनकी बुराई बस वो एडीए सब आपको इलेक्शन के बाद नहीं समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पे काफी सारी भीड़ एकत्रित हुई है माननीय कौशल किशोर जी के स्वागत के लिए, तो क्या कहेंगे आप? अब इस पे कहने लायक कुछ बच नहीं रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं उनके स्वागत के लिए कितनी पब्लिक इकट्ठा है। और यहाँ हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम जमीन पे काम करने वाले हैं, हम किसी का भेदभाव नहीं करने जानते। हम काम किए काम करेंगे, झूठे वादे ना किए ना करेंगे। गठबंधन के लोग तो सवाल उठाते हैं कि पिछड़ा अलग और दलित के साथ भेदभाव हुआ है। उनको जो जैसा करता है ना उसको वैसा ही नजर आता है, जो जैसा होता है उसको वही दिखता है। मैं अगर ब्लैक चश्मा लगाऊं तो मुझे पूरी दुनिया ब्लैक दिखाई देगी, उनको ये नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है। और जमीनी हकीकत जो है, हमारे मंत्री जी जैसा मंत्री अभी ना हुआ है ना होने वाला है मोहनलालगंज से, इसीलिए जो है मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, तो ये पब्लिक हमारी बता रही है जमीन की जो हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार हमारे माननीय मंत्री जी 50,000 वोटों से आगे ही विजयी होंगे, इससे कम नहीं होंगे। भैया क्या कहेंगे इस बार 400 पार या फिर और कुछ? बिल्कुल होगी 400 पार। गठबंधन नहीं, गठबंधन कैसे होगी जब इतनी मेहनत सब लोग मिलके कर रहे हैं, तो 400 पार होनी है। क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों के लेकर बीजेपी को चुन रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बीजेपी से शुरुआत से जुड़े हैं। किन कारणों से? जैसे अगर हम लोग का विकास का देखा जाए तो हमें खुद पर्सनल बहुत सारे काम मिले हुए हैं, और अगर सामाजिक देखा जाए तो जैसे कुछ मुद्दों की बात है, राम मंदिर बहुत अच्छी चीज़ बन गई है, और बहुत सारे सड़कें बन गई हैं, और सोलर लग गए हैं, और आवास भी लोगों को मिले हैं। आवाज तो पहले भी मिल रहे थे। नहीं तो अब लोगों को ज़्यादा लगा, पहले अब ज़्यादा मिल रहा है। क्या कहेंगे भैया, किन कारणों से बीजेपी को वोट कर रहे हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है इसमें आत्मविश्वास बढ़ा। किस बात का? सर उठा के जीने को मिल रहा है, सर उठा के रास्ते पे चलने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं होता था क्या? पहले गुंडा राज से मुक्ति मिल गई माननीय मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और हमारे राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी की संसदीय क्षेत्र है, इसमें सभी भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और एक जीने का सही अच्छी तरीके से। कभी दूसरी जो सरकारें थी तो छिप के रहना पड़ता है। कुछ काम बताएंगे बीजेपी के? कुछ काम बताएंगे बीजेपी? हाँ सर, बीजेपी जैसे धारा 370 कश्मीर में हटी, देश का गौरव बढ़ा, हमारी सेना का गौरव बढ़ा। मोहनलालगंज क्षेत्र के पूरे देश में जो रोडें बनी, विकास हुआ, बड़े बड़े एक्सप्रेस बने, कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी, घर पानी, स्वच्छ शौचालय, ये स्वच्छता जल अभियान, ये जो कभी लोग सपने में नहीं सोचे थे, तो माननीय मोदी जी की सरकार में आज घर घर पानी मिल रहा है, घर घर शौचालय मिल रहा है, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक मजदूर को राशन मिल रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना, इससे लोग यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हैं और महिलाओं से जानेंगे कि कौशल किशोर जी के स्वागत में ये लोग एकत्रित हैं और किन कारणों के लेके और क्यों बीजेपी को फिर लाना चाह रहे हैं। नमस्कार, क्या कहेंगे आप इस बार? क्या बात है जो बीजेपी को ही वोट दी जा रही, बाकी लोगों की? और अच्छा, आने के लिए राशन दे रहे हैं क्या? बीजेपी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि मुफ्त शौचालय दिए हैं, मुफ्त प्रधानमंत्री आवास आगे मिले हैं, आगे मुफ्त प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, मुफ्त बिजली मिली है, मुफ्त गैस मिली है,
और विधवा पेंशन मिल रही है और लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन जो चल रहा जी। है, सामूहिक विवाह करा रहे हैं, ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं और हम इसलिए बीजेपी को दोबारा से लाना चाहते हैं। दोबारा तिवारा आ रही है इस बार, तिवारा से लाना चाहते हैं, भारी वोटों से जिताना चाहते हैं। और कुछ मुद्दे हैं जो इन कारणों से आप वोट कर रही हो? जैसे कि हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं, 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। उन मौलिक अधिकारों को पिछली जो भी सरकारें रही हैं, मौलिक अधिकार सिर्फ नाम के लिए मौलिक अधिकार थे। जैसे समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हिंदुओं के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत कम मायने रख गया है। उनके आने से हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिला है और सभी धर्मों को समानता से देखा जाता है, हर जगह समानता से सबको अधिकार दिए गए।